मछली है जिसका तखमीना लगाया गया 30,000 किलोग्राम गोश्त खाती है एक टाइम में। उसको कौन पाल रहा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत। कोई कारोबार करती है, कोई जॉब करती है, जमींदारा करती है? नहीं, उसके हजारों मछलियां हैं, उनको अल्लाह खिला रहा है। हजारों जानवर हैं, उनको अल्लाह खिला रहा है। अब बंदे से पूछे आसमान का निजाम कौन चला रहा है? वो कहेगा अल्लाह ताला। जमीन का निजाम कौन चला रहा है? वो कहेगा अल्लाह ताला। समंदरों का निजाम कौन चला रहा है? वो कहेगा अल्लाह ताला। आसमान पे फरिश्तों का निजाम कौन चला रहा है? वो कहेगा अल्लाह ताला। अच्छा जी, तेरे घर का निजाम कौन चला रहा है? वगैरह मैं चला रहा हूँ। इतने से छोटे से घर को तू चला रहा है, इतने से छोटे के घर को यही धोखा खा जाता है बंदा। कहता है मैं चला रहा हूँ। नहीं नहीं, तू नहीं चला रहा, तेरे घर को अल्लाह चला रहा है, तू नहीं पाल रहा। तुझे भी अल्लाह पाल रहा है, तेरे बच्चों को भी अल्लाह पाल रहा है, तेरी बीवी को भी अल्लाह पाल रहा है, सारी कायनात को अल्लाह पाल रहा है। क्योंकि वो रब है, तू रब नहीं है, तू मखलूक है, तू मखलूक है। हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु एक औरत के पास गए, वो बेवा थी। आपने कहा बीबी तेरा वजीफा तेरा जारी कर दूं, तेरा शौहर फौत हो गया है। कह लगे नहीं, मेरा वजीफा जारी ना करो, खाने वाला फौत हुआ है, खिलाने वाला अभी जिंदा है। आज हम टेंशन में यूं हैं, हम चला रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम सारा सेटिंग हमसे हो रही है। जो देखो ये कब्रिस्तान भरे हुए हैं, ये सारे कहते थे हम चला रहे हैं, हमारे बगैर दुनिया नहीं चल सकती, हमारे बगैर ऑफिस नहीं चल सकता, हमारे बगैर मुल्क नहीं चल सकता, पार्लियामेंट हाउस नहीं चल सकते, घर नहीं चल सकता। जो जुड़े हुए बाजार को जरा देखो, जो उनके कब्रिस्तान में चक्कर लगा के देखो, बड़े बड़े बादशाह मर गए हैं, उनकी कब्रें मिट गई हैं, उनकी तख्तियां उल्टी हुई पड़ी हैं। पहला वजीर आजम चौधरी लियाकत अली खान, मैंने उसकी तस्वीर देखी कब्र की, उसकी जो कब्र थी बोसीदा होकर टूटी हुई, तख्ती यूं गिरी हुई, नीचे लिखा हुआ था इबरत का निशान बन गए वजीर आजम। पूरी दुनिया देखो, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमाए। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, हर किसी ने मरना है। मैं किला लाहौर के किला में गया, वो हम चक्कर वो देख रहे थे शाही किला को, तो वहाँ छोटी छोटी बच्चियां गरीब, अम्मा 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 वो बादशाह किधर है, वो बादशाह किधर है। मेरे अंदर से ना मेरी तार हिल गई जब उस बच्ची ने कहा ना अम्मा अम्मा बादशाह किधर है। हटू बच्चों के शोर होते थे, आज वो अजैब घर बना हुआ है, लोग टिकटें लेकर सिर्फ सैर करने जाते हैं। यहाँ मुगली बादशाह हुआ करते थे, बड़े बड़े बादशाह। चौबुर्जी जाकर देखो, एक बिल्डिंग खड़ी है लाहौर में, तो सिर्फ वहां मैंने पूछा ये क्यों बनाई गई, उस सामने एक होटल वाला था, उसने कहा इसलिए बनाई गई, यहाँ मुगलिया सल्तनत की एक शहजादी आती थी, यहाँ बैठकर दोपहर को थोड़ा सा वो आराम करती थी। उसका नाम मौजूद नहीं है, उसकी कहीं कहानी मौजूद नहीं, मिट गया जहान से सारे। ये धोखे का जहान है, ये धोखे का जहान है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज को फना है, वयबकाहु वयबकाहु वयबकाहु, बाकी है तेरा रब, बाकी है तेरा रब्बुका जुल जलाल वल इकराम। फिर बंदा मरेगा, कब्र में जाएगा, यही अल्लाह फिर पूछेगा हाँ तेरा, फिर फरिश्ते होंगे तेरा रब कौन है। अगर वो ये समझता रहा मैं नौकरी से पलता रहा हूँ, मैं डॉलर से पलता रहा हूँ, मैं जमीन से पलता रहा हूँ, मैं नौकरी जमींदारा से पलता रहा हूँ, खुदा की कसम इसको सवाल का जवाब नहीं है। ये मादरी मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, फरिश्ते बहुत मारेंगे इसको, बहुत मारेंगे। ये हकीकत है। ये या तो हम ऐसा करें कि मौत का इनकार कर दें, मौत तो आनी है, इनकार कर ही नहीं सकते। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, जाओ बड़े बड़े बुर्ज में छुप जाओ, मौत तुम्हें वहां से भी पकड़ेगी, हर चीज छीन लेगी। मौत आएगी गिरबान से पकड़ेगी ना, वो हर चीज जबरदस्ती छीन लेगी, डिग्री छीन लेगी, सेहत छीन लेगी, आंखों की रोशनी छीन लेगी, कानों की सुनवाई छीन लेगी, दिल की धड़कनें तोड़ देगी, हड्डियां तोड़ देगी, हर चीज छीन लेगी, हत्ता के नाम भी छीन लेगी। मौलवी साहब कहता है दुआ वास्ते हाजिर इस मैयत के नाम मिट जाता है, बेनामो निशान हो के बंदा कब्र में चला जाता है। ये धोखे का जहान है, इसमें दिल लगाना
हाँ, अद्दुनिया दारु मल्ला दार लहू व मालु मल्ला माल लहू व लहू अजमउ मल्ला अक्ल लहू व काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुनिया उसका घर है जिसका कोई घर नहीं, ये उसका माल है जिसका कोई माल नहीं, ये वो जमा करता है जिसके पास कोई अकल नहीं। हाँ, बड़े अक्लमंद लोग आए, हजरत अली करमुल्लाह वजह फरमाते, दुनिया में तुझे 3 तलाक़ें दे चुका हूं, तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं, मुझे धोखा मत दे, मुझे धोखा मत दे। हाँ मेरे भाइयों, ये धोखे का जहान है। हम इस दुनिया में आए जरूर हैं, लेकिन दुनिया में रहना जरूर है। दुनिया में रह के हम आने आखिरत की तैयारी करनी है, मौत की तैयारी करनी है। दिल में ना आए। कश्ती चल रही है ना, कश्ती पे बंदा बैठा होता है, पानी के बगैर तो नहीं चल सकती। अगर वही पानी कश्ती में आ जाए तो कश्ती के हलाक होने में कोई तरद्दुद नहीं है। इसी तरह दुनिया के बगैर हम नहीं रह सकते, लेकिन दुनिया हमारे दिल में ना आए, दिल में अल्लाह और उसका रसूल आ जाए। हाँ, अगर दुनिया में दिल में आ गई तो धोखे में हम हाँ, हम अल्लाह की याद में अपनी जिंदगी गुजारें, अल्लाह की याद में अपनी जिंदगी गुजारें, अल्लाह को सामने रख के जिंदगी गुजारें और उससे पूछें, उससे पूछ के जिंदगी गुजारें, उसके अहकाम को माने और शैतान से बगावत कर लें, शैतान से बगावत कर लें, नफ्स से बगावत कर लें, अल्लाह से बगावत मत करें। आज जो मस्जिदें वैरान हो गई, आज जो कुरान नहीं पढ़ रहे, आज जो जिक्र नहीं कर रहे, गफलत में मौत आ रही है, गफलत में आ रही है। हम कहते हैं जो मर गया शायद इसी ने मरना था, अरे हमने भी मरना है। ये दिल के अंदर उतर जाए यही बात, हमने भी मरना है। जब ये दिल में उतरेगी ना, फिर बंदा कोई गुनाह नहीं करेगा, कोई नाफरमानी नहीं करेगा। अल्लाह तबारक व तआला दिल में आ जाए, उसकी अजमत दिल में आ जाए, उसकी बड़ाई दिल में आ जाए, उससे पलने का यकीन दिल में आ जाए, पलने का यकीन दिल में आ जाए तो हमें टेंशन कोई नहीं। मौत से पहले तो बंदा अपना रिज्क सारा मुकम्मल करके मरता है, पहले तो मौत ही नहीं आती। इसलिए हम हर हाल में अपने रब को राजी करें। अभी हजरत पीर साहब के बारे में बात कर रहे थे, पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। बंदा एक मसला पूछने आया कि हजरत मैं बकरी को ज़िबा कर रहा था और ज़िबा करते हुए एक बंदा बीच में आ गया, उसने मुझसे बातें करना शुरू कर दी, बकरी ज़िबा हो गई, क्या हराम है या हलाल है? हज़रत पीर साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया कि वो हराम हो गई, जिस पे अल्लाह का नाम ना लिया जाए वो हराम होती है। तो हजरत ने, वो तो चला गया मसला पूछ के, हजरत अपने रुफाका की तरफ आपने चेहरा फरमाया और उनसे बताया, उनको बताया कि लोगों देखो, जानवर का एक सांस अल्लाह के बगैर चला गया वो तो हराम हो गया, हमारी कितनी सांसें अल्लाह के जिक्र के बगैर चली जाती, कितनी सुबह चली गई, कितनी शाम चली गई, कितनी जिंदगियां चली गई। हमने अल्लाह को बुलाया है, हमने अल्लाह को बुलाया है। ओ अल्लाह जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, खुदा की कसम कोई माँ दुनिया में ऐसी नहीं जो अल्लाह जितना प्यार कर सके। तुम सो जाते हो, बच्चा माँ को उठाते ना, मम्मा उठो मुझे कुछ खिला दो, कुछ पानी दोगे, सो जा, अभी तो उठी हूँ तेरे लिए, सो जा, कि वो भी मोहताज है। अल्लाह कह रहा है मेरा बंदा मैं तुझे ऐसा नहीं कहूंगा, तू रात को बुलाएगा सुनूंगा, दिन को बुलाएगा सुनूंगा, अंधेरे में बुलाएगा सुनूंगा, सारी जिंदगी गुनाह में लथपथ होकर मेरे दरवाजे पे आएगा, अभी तो अल्लाह मुफ्ताली कह रहा होगा कि मैं तेरी बख्शिश का ऐलान कर दूंगा। ऐसा करीम अल्लाह है, ऐसा गफूर अल्लाह है, बड़ी बख्शने। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का जमाना था, आपने ऐलान किया कोई शराबी और गाने वाले मदीना से निकल जाए, आपने निकाल दिया। एक गाने वाला था, वो बूढ़ा हो गया, दांत उसके गिर गए, जुबान लड़खड़ा गई। अब हर चीज पे तो बुढ़ापा आना है, दुनिया फानी जो है।
अब कोई नहीं सुनता था उसको। वो भूख के सताए मदीने आ गया, और मदीने में आया हुआ वो रो रहा था, या अल्लाह तेरे नबी के शहर में आया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, सुना है तेरे नबी में कोई भूखा नहीं रहता। आकर एक झाड़ी में नीचे सो गया। ऐसे ऐसे कहते ना, उसके आंसू निकल रहे थे, वहीं पे वो सो गया। कुछ ही लम्हे गुजरे, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला खाना पका कर खुद तशरीफ ले आए। अब जब उसने हजरत उमर को देखा तो दौड़